सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो हमारे मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ। और ये इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हम सबको इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत एक कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान की सिविल सोसाइटी है और यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं, आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपने हमारे हीरो मोहम्मद अली सतपारा साहब की याद में यहाँ पे शमे जलाने का और उनको खराज तहसीन, हम नहीं उनको खराज तहसीन पेश कर सकते जिस लेवल का उन्होंने जिस लेवल की कुर्बानी अपने ख्वाबों की तकमील के लिए दी है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरह का इवेंट कराना भी एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे हम सबको यकीनन वो कौमें आगे बढ़ती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं, उनकी इज्जत करती हैं, उनको रिगार्ड करती हैं। और ये हम सब के ऊपर कर्ज़ है कि हम कैसे सतपारा साहब की जो ख्वाहिशात थी, उनके ख्वाब थे, जिन ख्वाबों की तकमील के पीछे उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके ऊपर गिव अप नहीं किया। उनके पास बेज़ाहिर तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद, बहुत नामसाइद हालात जिनको हम कहते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए उस मिशन से वो पीछे नहीं हटे। जो उनका ख्वाब था उससे वो पीछे नहीं हटे। न सिर्फ ख़ुद बल्कि अपने छोटे से बेटे को भी अपने साथ लेके वो उन पहाड़ों के ऊपर और -60 डिग्री में, जहाँ पे हम -1 डिग्री में घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे हाथ पैर कांपते हैं, हमें खांसी होती है, बुखार हो जाता है, -60 डिग्री में वो वहाँ पे उस पहाड़ का गुरूर तोड़ने जिसके वो बेटे थे, जिससे उनको शदीद मोहब्बत थी, जिससे उनको प्यार था, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, अपने साथियों समेत गए हैं। हम एक ऐसी कौम है जो लोगों की ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते, चाहे हम सियासी लीडर्स हों, चाहे हमारे ज़िंदगी के दूसरे शोबों के हमारे हीरोज़ हैं। हम उन किसी की ज़िंदगी में हम उसकी कदर नहीं करते। हर किसी को हम बहैसियत कौम हमारा एक ही वतीरा है कि हम लोगों के मरने के बाद, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद हमें वो लोग बहुत याद आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल थे और किस तरह से वो स्ट्रगल करते थे। और अगर हम इसके बाद, ये हमारे लिए एक सबक है गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए, खासकर गिलगित बल्तिस्तान वो ख़ित्ता है जहाँ पे सयाहत को लेके एक बहुत बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में आने वाले वक्तों में हम आवाम, सिविल सोसाइटी, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, हमारे इदारे इनको कैसे उस अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं, इस सब के लिए हमें इसके ऊपर हम सबको गौर करना चाहिए। और जो सयाहत का शोबा है जिससे हमारे सैकड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इसके अंदर कैसे रिफॉर्म्स हो सकती हैं, मज़ीद हमारे लोगों को कैसे रोज़गार आ सकता है, पूरी दुनिया से सयाहों को अट्रैक्ट करने का जो हमारे पास एक रिसोर्स है उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज़ करके आने वाले वक्तों में सतपारा जैसे पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले बहादुर हीरोज़ को उनके ख्वाबों की तकमील की राहों में जो उनके लिए मुश्किलात हैं उनको कम से कम करने के लिए क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे, इस पे हमें ये ज़रूर गौर करना चाहिए। और यही आज के लिए मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच।